Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और आपकी माँ का नाम पुतली बाई था। आप एक अमीर घराने में पैदा हुए और आपके वालिद गुजरात के पोरबंदर के राजा के दीवान थे और रियासत के एक मशहूर शख्सियत थे। अच्छी तालीम व तरबियत के इरादे से मोहनदास के वालिद अपने पूरे कुंबे को पोरबंदर से राजकोट ले आए, जहां अच्छी तालीम का निज़ाम था। चुनांचे मोहनदास को अंग्रेज़ी तालीम दी गई। फिर उसके बाद 1887 ईस्वी के अंदर मोहनदास ने इंटर का एग्ज़ाम पास किया। फिर उसके बाद मुंबई जाने के बजाय वो करीब ही के गांव भावनगर के एक कॉलेज के अंदर उन्होंने एडमिशन लिया, लेकिन वहां पर वो खुश नहीं थे। वो लंदन जाना चाहते थे। कानून की तालीम हासिल करने के लिए उन्होंने पेशकश की, लेकिन उनके घर वालों ने उनको समझाया कि बैरूने मुल्क दूसरे मुल्क तालीम हासिल करने के लिए जाने पर उनको बिरादरी से खारिज कर दिया जाएगा। चुनांचे उन्होंने बुजुर्गों के एतराज़ को नज़रअंदाज करते हुए वो कानून की तालीम हासिल करने के लिए लंदन चले गए। उसके बाद वो जब हिंदुस्तान आए तो बैरिस्टर बनकर आए। फिर उसके बाद उन्होंने मुंबई और राजकोट के अंदर वकालत की। फिर उसके बाद वो पहला केस जब लड़े तो वो हार गए, तो अंग्रेज़ी अफसरों ने उनको अपने घर से निकाल दिया, दरबार से निकाल दिया। यही वो वक्त था जब महात्मा गांधी और पूरे हिंदुस्तानियों पर अंग्रेज़ी हुकूमतों ने जुल्म और सितम को और बढ़ा दिया था और अपनी पॉलिसी फूट डालो और हुकूमत करो को अपनाते रहे। और ऐसे में महात्मा गांधी अपने हिंदुस्तानियों को एक करने की कोशिश करते रहे और वो महात्मा गांधी बिल आखिर तमाम कौमों के लीडर बन जाते हैं और महात्मा गांधी की एक आवाज़ पर सारे लोग जमा हो जाते हैं। फिर उसके बाद महात्मा गांधी ने तहरीके आज़ादी का नारा देकर अदम तशद्दुद और अहिंसा का सबक दोहराया। वो अहिंसा, वो अदम तशद्दुद का सबक, वो मशरब जिसको सारी दुनिया में तहसीन की निगाह से देखा गया, जिसकी वजह से उन्होंने आलमगीर मकबूलियत हासिल की, उसी के रास्ते पे चलकर उन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। मोहतरम सामीन, आज मौजूदा दौर के अंदर जबकि चार जानिब तशद्दुद और बदअमनी का दौरा है। दहशतगर्दी इंसान की बका और सलामती के लिए एक चैलेंज बन गई है। ऐसे में महात्मा गांधी का वो फलसफा इन तमाम मसाइल का हल मालूम होता है। लेकिन इस वक्त दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि दुनिया को बदअमनी और तशद्दुद जैसी गलाज़त से पाक कैसे किया जाए, तशद्दुद और बदअमनी से महफूज कैसे किया जाए। जबकि दुनिया के अंदर तशद्दुद तहरीकें चल रही हैं, निहत्ते और बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। ऐसे दौर के अंदर जब डायलॉग और मुकालमे के ज़रिए बड़े से बड़े मसाइल हल हो सकते हैं, तो तशद्दुद तहरीकों से आलमी अमन को शदीद ख़तरात लाहिक हो गए हैं। यहाँ तो अमन को बर्बाद करने या अमन कायम करने के नाम पर लोग ऐसे हथियार इकट्ठा कर लिए हैं, ऐसा लगता है कि दुनिया का वजूद ही खतरे में है। लोग एक दूसरे पर एतमाद और भरोसा करने के बजाय शक और शुबहे की नज़र से देखते हैं। एक मुल्क दूसरे मुल्क को शक की निगाह से देखता है। एक आदमी अपने दूसरे साथी को शक की निगाह से देखता है। जात पात के नाम पर, नस्ल परस्ती के नाम पर, इसी तरीके से मजहब के नाम पर किस तरीके से दीवारें खड़ी की गई। ऐसे में महात्मा गांधी का वो फलसफा हमें याद आता है जो उन्होंने अदम तशद्दुद अहिंसा के रास्ते पे चलकर जात पात और छुआछूत की दीवारों को तोड़ा था। छुआछूत और जात पात की दीवार
दीवारों को तोड़ा था। हमें चाहिए कि हमें गांधी जी के, महात्मा गांधी जी के इस रोल को अपने अंदर लाएं और सारी दुनिया ने जिसको आइडियल माना है हम उसको अपने अंदर लाएं और अपने वतन को फिर एक बार सुनहरा होते देखें। अस्सलामु अलैकुम।